नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मई में पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव। राज्य निर्वाचन आयोग ने मई महीने में पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेज दिया है। विभाग इस पर मंथन कर रहा है। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि इस सप्ताह चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और मई में चुनाव कराया जाएगा। इस पर लगभग सहमति बन गई है। विभाग से यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री की भी राय ली जाएगी। फिर तिथियों पर विचार विमर्श होगा। इसके बाद अंतिम रूप से अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहां से अनुमोदन मिलने के बाद चुनाव की घोषणा और अधिसूचना जारी होगी। झारखंड में सड़क से शादी के कार्ड तक पहुंची खतियान की राजनीति। झारखंड में 1932 खतियान स्थानीय नीति को लेकर सड़क से सदन तक अपनी आवाज बुलंद करने की सियासत तो अब पुरानी हो गई है। नया मामला यह है कि अब 1932 खतियान की मांग शादी तक में उठने लगी है। अब लोग 1932 के खतियान की मांग को लेकर शादियों के कार्ड के ऊपर संदेश तक छपवा रहे हैं। 1932 का खतियान हर झारखंडी की पहचान जैसे नारे रामगढ़, बोकारो, धनबाद, चतरा समेत अन्य जिलों के शादी के कार्ड में छपने लगे हैं। अब इसकी सुगंध शादी के जोड़ों से आने लगी है। शादी के जोड़े का लाल रंग अब प्रेम कम और बगावत की दास्तां अधिक सुना रहा है। संदेश साफ है कि चाहिए तो बस 32 का खतियान, इससे कम कुछ भी नहीं। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति की मांग को लेकर सरकार पर चौतरफा दबाव बनता नजर आ रहा है। हजारीबाग में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। रामनवमी में अति संवेदनशील माने जाने वाले हजारीबाग में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर एडीजी मुख्यालय मुरारीलाल मीणा को हजारीबाग में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्री मीणा को हजारीबाग में विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा 14 डीएसपी, 10 इंस्पेक्टर, 190 एसआई, एएसआई के साथ विशेष शाखा के 50 एसआई की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। एटीएस रैपिड एक्शन पुलिस की एक कंपनी भी दी गई है। इसके अलावा जिलों को भी अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया है। इनमें 4145 लाठी बल, 4800 होमगार्ड, 240 सशस्त्र बल, 5 अग्निशमन दस्ता व आंसू गैस SIFS बोकारो ATS की टीम शामिल हैं। इसके अलावा रैपिड एक्शन पुलिस की 2 कंपनी रांची व 1 कंपनी जमशेदपुर में तैनात की गई है। साथ ही रेंज DIG को भी 80 की संख्या में अतिरिक्त फोर्स दिया गया है, जबकि हजारीबाग DIG को 1 कंपनी रैपिड एक्शन पुलिस अतिरिक्त दिया गया है। रांची में अपराधियों का तांडव। दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। अब अपराधी दिन दहाड़े भी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से जरा भी नहीं हिचक रहे हैं। तभी तो रांची के पंडरा ओपी में भी अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। यहाँ संजय यादव नामक व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पंडरा ओपी पुलिस पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि संजय यादव की हत्या पंडरा बाजार समिति के ही अंदर हुई है। जानकारी के अनुसार संजय यादव को आज सुबह करीब 11:30 बजे एक फोन आया, जिसके बाद वो बात करने के बाद वहां से निकल अपने अस्थायी घर की ओर जाने लगे। इसी बीच अज्ञात अपराधियों द्वारा संजय की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुए इस हत्या से पूरे बाजार समिति परिसर में सनसनी मच गई है, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश में जुट गई है। वही अपराधियों की शिनाख्त के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। पुलिस द्वारा पूछताछ के आधार पर हत्या के वजहों को भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनवमी को लेकर जमशेदपुर में आज से 11 अप्रैल तक ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव। जमशेदपुर में आज 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक नो एंट्री व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 7 अप्रैल यानी आज दोपहर 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक बसों को छोड़कर भारी वाहनों का परिचालन वर्जित कर दिया गया है। वहीं 8 अप्रैल को तड़ाके 3 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक नो एंट्री व्यवस्था रहेगी। 9 अप्रैल को सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन सामान्य रूप से होगा। 10 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। वहीं 11 अप्रैल को अपराह्न से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक 4 पहिया बस और भारी वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। यह जानकारी डीएसपी कमल किशोर ने दी है।
रांची में कोरोना के मिले 4 नए केस। राज्य के 23 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। वहीं रांची में कोरोना के 4 नए केस मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मात्र 6 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के एक जिले से कोरोना के 4 नए मामले मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 15 मामलों में सबसे अधिक 7 रांची में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 4 नए मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के तहत होल्डिंग टैक्स 15% तक बढ़ाने की तैयारी। सर्किल रेट पर तय होगी दर। रांची सहित राज्य भर के शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स 10 से 15% बढ़ाने की तैयारी है। झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के तहत बन रही नियमावली की वजह से टैक्स बढ़ेगा। नगर विकास विभाग इसी महीने कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को भेजने की तैयारी कर रहा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स 1 अप्रैल 2022 से ही लागू होगा। नई नियमावली के मुताबिक अब होल्डिंग टैक्स जमीन के सर्किल रेट के आधार पर तय होगा। उधर स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी ने नई नियमावली को देखते हुए होल्डिंग टैक्स की वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है। इसलिए अगले आदेश तक किसी भी निकायों में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं होगा। हालांकि वाटर यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस फीस जमा होगी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को परीक्षा से छूट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि यूक्रेन की सरकार ने वहां से लौटने को मजबूर हुए भारतीय मेडिकल छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिहाज से कुछ छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में 6ठे वर्ष के छात्रों को क्रॉक 2 परीक्षा देनी होती है और उसी के आधार पर मेडिकल डिग्री दी जाती है। लेकिन असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने निर्णय लिया है कि छात्रों को अकादमिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी जाएगी और उन्हें क्रॉक 2 परीक्षा नहीं देनी होगी। जयशंकर ने लोकसभा में यूक्रेन की स्थिति पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भारत सरकार यूक्रेन से पढ़ाई बीच में छोड़कर लौटने को मजबूर हुए भारतीय मेडिकल छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है। इन छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा हो सके, इसके लिए हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, चेक गणराज्य और कजाकिस्तान जैसे देशों के साथ भारत संपर्क में है। भर्ती नियमावली से अंग्रेजी हिंदी को क्यों हटाया कोर्ट। जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्षेत्रीय भाषा से हिंदी और अंग्रेजी को क्यों हटाया गया है, इसका आधार क्या है। कोर्ट से इस मामले पर सरकार को 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर कई बिंदुओं पर स्थिति साफ करने को कहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्षेत्रीय भाषा से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर करने का आधार क्या है। क्या सरकार ने कुछ भाषा को शामिल करने और बाहर करने के पूर्व किसी प्रकार का रिसर्च किया है या डाटाबेस तैयार किया है। किस आधार पर सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थानों से पास करने की शर्त लगाई है और भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया है। झरिया में हुआ सड़क हादसा। जमशेदपुर से देवघर जा रही बस पलटी, 2 वाहन चपेट में आए, 9 लोग घायल। धनबाद के झरिया इलाके में सड़क हादसा हुआ है। इंदिरा चौक के पास बुधवार की देर रात लगभग 12:15 पर यात्री से भरी एक बस पलट गई। शंकर पार्वती बस में लगभग 1.5 दर्जन यात्री थे। शाम को वातानुकूलित बस जमशेदपुर से चली थी। बस धनबाद होते हुए देवघर वाया भागलपुर जाने वाली थी। झरिया में दुर्घटना हो गई। बस पलटने से एक ऑटो व जीप इसकी चपेट में आ गए। दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में कोहराम मच गया। चालक, कंडक्टर व खलासी भाग निकले। सूचना पाकर झरिया थाना प्रभारी पीके झा व अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बस के आगे और पीछे का शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में घायल हुए 9 यात्रियों को एम्बुलेंस से सभी को झरिया के प्रसाद नर्सिंग होम और लाइफलाइन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जख्मी यात्री होशो हवास में थे। ऑटो चालक व जीप चालक को भी चोट आई है। नीट यूजी 17 जुलाई को जेईई मेन टला। नीट यूजी 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के इच्छुक छात्र 6 मई तक neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई को होगा। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग को 1600 रुपये, AWS व OBC को 1500 रुपये तथा SC/ST वर्ग को 900 रुपये का भुगतान करना होगा। परीक्षा का आयोजन देश के 543 शहरों में होगा। विदेश में भी 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। वहीं एनटीए ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का पहला सत्र जून जबकि दूसरा सत्र जुलाई तक के लिए टाल दिया है। सीबीएसई की टर्म 2 परीक्षा के चलते यह बदलाव किया गया है।
परिवार में मातम, रेलवे ट्रैक से छत विछत अवस्था में एक शख्स का शव बरामद, पुलिस तफ्तीश में जुटी। खबर है गिरिडीह जिले की, जहां पचम्बा थाना क्षेत्र की तेलोडी खुट्टा फुटबॉल मैदान के पीछे रेलवे ओवरब्रिज के पास अहल सुबह रेलवे ट्रैक से युवक का शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में लोगों का कहना है कि पचम्बा थाना क्षेत्र की तेलोडी खुट्टा फुटबॉल मैदान के पीछे रेलवे ओवरब्रिज के पास रेलवे पटरी पर अहल सुबह छत विछत अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला। इसी बीच आसपास के गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद शव की पहचान तेलोडी पंचायत के खुट्टा निवासी जहांगीर अंसारी के दामाद असलम उर्फ मोदी के रूप में किया गया है। वही बताया गया है कि मृतक ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रस्ताव, हरिद्वार तक जाएगी स्पेशल ट्रेन। झारखंड के तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसको लेकर रेलवे बोर्ड को रांची रेल मंडल ने प्रस्ताव भेजा है। यह जानकारी रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने दी है। हटिया स्थित रांची रेल मंडल कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।